हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 307 को। गाइज, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि थंडर ड्रैगन ने ड्रैगन किंग आउटियन और उसके ब्लड ड्रैगन को खा लिया था। तो अब थंडर ड्रैगन वापस जाते हुए लिनफेंग से कहने लगे, जब मेरी पावर फुल्ली रिकवर हो जाएगी तब हम यूनिवर्स में कहीं पर भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। तो अब लिनफेंग अपनी डॉटर के पास आ जाता है, जहाँ पर लिंगर लिनफेंग से कह रही थी कि थंडर ड्रैगन तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, उसने पलक झपकते ही इतने पावरफुल लोगों को खा लिया। जिस पे लिनफेंग उसे बताने लगा था कि ये थंडर ड्रैगन हमारा फ्रेंड है, इसलिए कोई भी हमें बुली नहीं कर सकता, और अगर फिर भी हमें कोई बुली करने की कोशिश करता है तो ये थंडर ड्रैगन उसे ऐसे ही खा जाते हैं। जो सुनकर लिंगर कहने लगी थी, अगर ऐसा है तो फिर जब हम मेरी सिस्टर को ढूंढकर घर वापस चले जाएंगे तब मैं इस ड्रैगन को बोलकर पूरे हुआंगफू फैमिली को पनिश करवाऊंगी। जिस पे लिनफेंग उससे कहता है, हाँ ये भी बहुत ही जल्द होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम जाकर शाओटियन के साथ खेलो, मुझे अभी एक छोटा सा काम करना है, वो करते साथ ही मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो सुनते ही लिंगर शाओटियन के साथ खेलने के लिए चली जाती है। अब लिनफेंग पीछे पलटकर देखता है तो जिनपेंग क्लैन का यंग मास्टर यहाँ से भाग रहा था, जो देखकर लिनफेंग एक अटैक करके यहाँ से भाग रहे यंग मास्टर को किल कर देता है। अपने आंखों के सामने जिनपेंग क्लैन के यंग मास्टर को मरता हुआ देखकर बिंगपेंग क्लैन का लीडर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत ही लिनफेंग के कदमों में आके गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो कहने लगा कि मुझे बख्श दो, मैं अगली बार से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा। तो लिनफेंग कहने लगा था, ड्रैगन किंग आउटियन के साथ मिलके तुमने मेरे लोगों को मारने की कोशिश की, इसलिए आज चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कह लो, तुम्हें मरना ही होगा। जो सुनकर बिंगपेंग क्लैन का लीडर कहने लगता है, मैं शाओटियन का अंकल हूँ, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो। अब वो शाओटियन से कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी बिंगबिंग से करा सकता हूँ, लेकिन शाओटियन उसे सीधा मना करते हुए कहता है कि अब उसे बिंगबिंग से शादी नहीं करनी, क्योंकि वो जान चुका है कि बिंगबिंग कैसी लड़की है। उसी वक्त शाओटियन के फादर भी लिनफेंग से कहने लगते हैं, हम इस जैसे कमीने इंसान को कभी भी जिंदा नहीं रहने दे सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल ये वापस से ऐसी हरकत करेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसे निपटा दे। जो सुनकर लिनफेंग डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए बिंगपेंग क्लैन के लीडर को डिवोर कर लेता है। इवन की बिंगपेंग क्लैन का लीडर लिनफेंग के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाता है, मगर फिर भी लिनफेंग उसके ऊपर कोई भी तरस नहीं खाता। अब ये सभी मामले को निपटाने के बाद लिनफेंग दोबारा से लिंगर के पास आ जाता है, जहाँ पे वो लिंगर को समझाते हुए कहने लगा था कि मैं अब एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को सेटअप करने वाला हूँ तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए, इसलिए तब तक तुम शाओटियन के साथ खेलो, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन याद रहे तुम शाओटियन को ज्यादा परेशान मत करना। जो सुनकर वो हाँ कहती है और लिनफेंग को एक जादू की झप्पी देते हुए शाओटियन के साथ खेलने चली जाती है। अब लिनफेंग कहने लगता है, हेवनली फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए मुझे और 2 दिन लगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फेंगर के पास जाना ही होगा, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। लिनफेंग ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन डोमेन के एक जगह पर आता है, जहाँ पर फेंगर बेहोशी की हालत में किसी ट्राइब के फॉरबिडन एरिया में होती है, और उसके सामने काफी सारे उस ट्राइब के फीमेल कल्टिवेटर्स होते हैं। अब एक फीमेल कल्टिवेटर अपने पावर्स का यूज करते हुए फेंगर के ऊपर लगे हुए ब्लड लाइन स्पेल को हटाने की कोशिश करती है, मगर वो इसमें नाकाम हो जाती है, क्योंकि फेंगर का ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने इस फीमेल कल्टिवेटर के पावर को सप्रेस करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन की ये फीमेल कल्टिवेटर भी इसमें घायल हो जाती है, जो देखकर ये काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहने लगी, इस बच्ची के अंदर तो सुप्रीम ब्लड लाइन है, कहीं इस बच्ची का एंसेस्टर कोई गॉड किंग तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो हम चाहकर भी इसके ब्लड लाइन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब एक फीमेल कल्टिवेटर अपने लीडर से पूछती है कि आखिर अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सचमुच किसी गॉड किंग की डिसेंडेंट हुई तो फिर ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जिसपे वो एक स्माइल करते हुए कहने लगी, अगर ये किसी गॉड किंग की डिसेंडेंट है और इसके अंदर सुप्रीम ब्लड लाइन है तो हम इसके जरिए अपने एंसेस्टर को अवेकन कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से अल्टार को ओपन करो, क्योंकि अब हम इस जगह पर अपने एंसेस्टर को बुलाएंगे। जो सुनते ही इस लेडी के लोग अपने पावर्स का यूज करते हुए इस जगह पर फेरी लैंड के अल्टार को ओपन कर देते हैं, जिस वजह से इस जगह पर एक पोर्टल ओपन हो गया। अब ये फीमेल लेडी अपने एंसेस्टर को आवाज लगाते हुए कहने लगी कि एंसेस्टर, हम लोग इस जगह पर आपके लिए एक बहुत ही खास ट्रेजर को लेकर आए हैं, इसलिए प्लीज हमारे वर्ल्ड में आइए। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर फेरी लैंड में एक जगह पर आता है, जहाँ पर एक बंदा सील था। अब वो इस लेडी की आवाज सुनकर अचानक में अपनी आंखें खोल लेता है। अब हमें जानने को मिलता है कि जब ये कल्टिवेटर अपने प्राइम फॉर्म में था तब ये एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर हुआ करता था, जो कि इमॉर्टल किंग को अचीव करने से बस एक स्टेप ही दूर था। लेकिन एंशिएंट टाइम में हुए वॉर की वजह से फेरीलैंड के कई सारे पावरफुल लोगों ने मिलकर इसके फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो लोग इसके सोल को कैद कर देते हैं ताकि ये कभी भी बाहर जाकर डिस्ट्रक्शन ना मचा पाए। लेकिन फिर भी इसने लोगों से कम्युनिकेट करने का एक लूप होल ढूंढ लिया था। दरअसल जब कभी भी इसे ट्रेजर की जरूरत होती या इसके डिसेंडेंट इसे बुलाते तो ये अपने धर्मा बॉडी का यूज करते हुए अपने लोगों से कम्युनिकेट करता, और उनके पास जो कोई भी ट्रेजर होते वो अपने धर्मा बॉडी का यूज करते हुए ले लेता। लेकिन अब तक उसे कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं मिला जो कि उसके बॉडी को रिकवर कर सके। अब ये बंदा अपने धर्मा बॉडी को इन फीमेल कल्टिवेटर्स के पास भेज देता है, तो ये फीमेल कल्टिवेटर्स अपने एंसेस्टर को देखकर उसके सामने बो डाउन करने लगे, और ये फीमेल कल्टिवेटर्स बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। तभी ये बंदा कहने लगा, चलो बताओ कि तुम लोगों के पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है जिसकी वजह से मुझे तुम लोगों ने यहाँ पर बुलाया। जिस पर ये फीमेल कल्टिवेटर बताने लगी थी कि हमारे हाथ एक ऐसी बच्ची लगी है जिसके अंदर सुप्रीम ब्लड लाइन है, अगर आप इस बच्ची का यूज करें तो डेफिनेटली आप अपनी पुरानी पावर्स को रिकवर कर सकते हैं। जो सुनकर ये बंदा
बंदा जब फेंगर की तरफ देखता है तो उसे फेंगर के चारों तरफ एक पावरफुल ब्लड लाइन स्पेल नजर आता है, जिसको देखकर ये कहने लगा ये तो गॉड्स का ब्लड स्पेल है, कहीं ये बच्ची किसी गॉड किंग की डिसेंडेंट तो नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपनी पावर्स को रिकवर करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, मैं वापस से अपने पीक पर पहुंच जाऊंगा जैसे पहले हुआ करता था, इवन की इमॉर्टल किंग लेवल पर भी असेंड कर जाऊंगा। जो कहने के बाद वो फेंगर को कैप्चर करने के लिए उसके ऊपर अपने पाम से अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि इसका पाम फेंगर को कैप्चर कर पाता, उसी वक्त फेंगर का ब्लड लाइन स्पिरिट अवेकन हो जाता है और अब इसके अंदर से एक पावरफुल फायर फिनिक्स निकलते हुए इस इमॉर्टल के अटैक को ब्लॉक करने लगा, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगी। जो देखकर ये लेडी कहने लगी थी आखिर ये कैसी पावर है, ऐसी पावर तो सिर्फ गॉड्स के पास होती है। अभी वो यहाँ पे ये कह रही थी कि तभी ये फायर फिनिक्स इस इमॉर्टल के अटैक पर डोमिनेट कर जाता है और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उसके धर्माकाया से टकरा जाता है, जिस कारण इस बंदे का धर्माकाया भी डिस्ट्रॉय हो गया। जो देखते साथ ही इन फीमेल कल्टिवेटर्स के होश उड़ गए, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने ऐसी पावर कभी भी नहीं देखी। अब हमें फेरीलैंड के अंदर इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि फेंगर के ब्लड लाइन स्पिरिट की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और उसे धीरे धीरे फेंगर में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि जितना ज्यादा फेंगर का ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा ये बंदा फेंगर को अचीव करने के बाद उतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसलिए अब ये बंदा खुश होते हुए एक इविल स्माइल कर देता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग के ऊपर आता है जो कि एक जगह पर हेवनली फॉर्मेशन को बनाने की तैयारी कर रहा था। अब जैसे ही सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाती है तो लिनफेंग हेवनली फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही एक स्टेप मुकम्मल हो जाता है तो लिनफेंग उसके अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी डालने लगा, साथ ही वो इस फॉर्मेशन के अंदर अपने ब्लड को भी डाल देता है। अब इस फॉर्मेशन के बन जाने के बाद लिनफेंग को फेंगर दिखाई देती है जो कि अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी। अब फेंगर की ऐसी हालत देखकर लिनफेंग को उसकी फिक्र होने लगी और लिनफेंग फेंगर को देखते साथ ही इमोशनल भी हो गया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी बेटी से इस तरह मिलना होगा। अभी वो यहाँ पे थोड़ा इमोशनल हुआ ही था कि तभी उसे फेंगर के ऊपर किए जाने वाला अटैक दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद तो लिनफेंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वक्त रहते ही फेंगर का ब्लड लाइन स्पिरिट सभी अटैकों को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, वो फेंगर के ऊपर एक भी खरोच आने नहीं देता। अभी इस अटैक को देखकर थंडर ड्रैगन लिनफेंग से कहने लगे जो कोई भी फेंगर के ऊपर अटैक कर रहा है वो इस वर्ल्ड का नहीं है, वो किसी और वर्ल्ड का है, इस वजह से तुम्हें वहाँ पर जल्दी जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहाँ पर पहुंचने में लेट हो जाओ, क्योंकि अगर एक मर्तबा फेंगर दूसरे वर्ल्ड में चली गई तो फिर उसे ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर लिनफेंग कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे फौरन ही वहाँ पर पहुंचना होगा, क्योंकि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो कोई भी अटैक कर रहा है वो कोई मामूली पर्सन नहीं, उसकी पावर्स ट्रू गॉड से भी ज्यादा की है। लिनफेंग के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से फेंगर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर यही मॉडल कल्टिवेटर पिछली बार से भी दुगनी ताकत से फेंगर को हासिल करने के लिए आया हुआ था। लेकिन फेंगर का ब्लड लाइन स्पिरिट इस इमॉर्टल कल्टिवेटर को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था, वो अपनी पूरी जी जान लगा देता है फेंगर को सेव करने के लिए, मगर इस मर्तबा इमॉर्टल कल्टिवेटर की पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। इस वजह से फेंगर का ब्लड लाइन स्पिरिट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो इस इमॉर्टल कल्टिवेटर के सामने नहीं टिक पाता। इमॉर्टल कल्टिवेटर बहुत ही आसानी से फेंगर के ब्लड लाइन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा फेंगर को कैप्चर करने के लिए उसके ऊपर अपने पाम से हमला कर देता है। जो देख के ये फीमेल कल्टिवेटर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अगर एक मर्तबा ये इमॉर्टल कल्टिवेटर दोबारा से अपने बॉडी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इससे इन लोगों को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिस वजह से इस वर्ल्ड में बस इनका ही राज चलेगा। अब अपने एंसेस्टर को धीरे धीरे कामयाब होता हुआ देखकर ये लेडी कहने लगी एंसेस्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, भले ही अभी के लिए उनके पास खुद की रियल बॉडी नहीं है और उनकी कल्टिवेशन पहले जैसी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये लाजवाब है। अब इससे पहले कि इस इमॉर्टल कल्टिवेटर का पाम अटैक लिनफेंग की डॉटर यानी कि फेंगर को कैप्चर कर पाता, उसी वक्त इस जगह पे लिनफेंग की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही इस इमॉर्टल कल्टिवेटर के ऊपर अपने डिवाइन शॉट से हमला कर देता है, जिस वजह से इमॉर्टल कल्टिवेटर का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि लिनफेंग का शॉट अटैक इस इमॉर्टल कल्टिवेटर को लगता, वो बस अपनी 2 उंगलियों से लिनफेंग के शॉट को पकड़ते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। लिनफेंग के शॉट एनर्जी को देखकर ये फीमेल कल्टिवेटर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कहने लगती है ये शॉट एनर्जी कितनी खतरनाक है, आज से पहले मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी शॉट एनर्जी कभी नहीं देखी। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी हम इमॉर्टल कल्टिवेटर को देखते हैं जो लिनफेंग के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि लिनफेंग ने बीच में आकर उसके काम को बिगाड़ दिया था, मगर लिनफेंग उसके हमले को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो हमेशा की तरह ही शांत खड़ा रहता है। अब इससे पहले कि अटैक लिनफेंग को लगता है हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लिनफेंग अपनी डॉटर को बचा पाएगा, अगर हाँ तो फिर कैसे बचाएगा।